ठीक है, ये आंखें जो आपकी तरफ देख रही हैं और देख सकती हैं कि प्रभु आपके साथ है। नंबर एक और बात जो उसने देखी, इसका मतलब है कि उसने ये भी देखा और जो काम करता है वो उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। लोग एक सफल व्यक्ति को इस तरह से देखते हैं कि वो व्यक्ति है जिसके बैंक में बहुत से पैसे हैं, ऑलराइट, और वो बहुत ही फेमस है। वो सफल मनुष्य था और वो अपने स्वामी के घर में एक गुलाम के रूप में था, पर वो एक सफल व्यक्ति था। क्यों? कारण दिया गया है, इसलिए नहीं कि वो सुंदर था, इसलिए नहीं कि वो जवान था, इसलिए नहीं कि वो निष्ठावान था। इसका यूसुफ से कोई वास्ता नहीं था। प्रभु यूसुफ के साथ था। मैंने कहा प्रभु यूसुफ के साथ था। दरअसल आगे चलकर मैं आपको कहना चाहूंगा, कुछ वचनों के बाद यहां पर लिखा गया है कि वो सुंदर था। कहीं ये नहीं लिखा था कि वो सुंदर था उसके पिता के घर छोड़ने से पहले, जब उसका नाम पहले प्रस्तुत किया गया, तब भी जब वो अपने भाइयों के साथ रहता था, तब भी ऐसा नहीं कहा गया। यहां बात की गई थी उसके सपने देखने की। सुंदर बाद में आया जब प्रभु उसके साथ में आया था। क्या आप सुन रहे हैं? अपने पड़ोसियों की ओर मुड़िए और कहिए कि आपके लिए आशा है ब्रदर, चलिए आपके लिए आशा है, तो मैं आपके लिए पेश कर रहा हूं। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया, ऑलराइट। और जब से उसने उसको अपने घर का और अपने सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। उसके घर में, उसके मैदान में, उसका जो भी था, उन सब पर यहोवा की आशीष थी। अगर आप बीमार हैं, वो आपके हाथ को स्पर्श करता है, मतलब कि उसके हाथ को सफल बनाया गया है। परमेश्वर ने उसे सफल बनाया, जिसे भी यीशु ने हाथ लगाया। बीमार को चंगाई मिली। अगर कोई कोढ़ी है और वो कोढ़ी को छूता है तो खुशहाली मिलती है, मतलब कि कोढ़ चला जाता है। आमीन। उसने बच्चे को आशीष दी, ठीक है, और उस बच्चे के भाग्य में राज लिख दिया गया। आमीन। वो रोटी को छूते हैं, वो बहुत ही थोड़ा छूते हैं और वो थोड़ा बहुत ज्यादा बन जाता है, जिसे 5000 से ज्यादा लोग खाते हैं और 12 टुकड़ियां बचे कुछ टुकड़ों को निकलती। इसी तरह की आशीष आप चाहते हैं। आप एक नौकरी में आशीष नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं तो आपकी आशीष कहां जाती है? आप अपनी आशीष किसी और के लिए नहीं चाहेंगे जो एक प्रायोजित है। अगर आपसे कोई इंसान नाराज होता है, झगड़ा करता है, तो फिर आपकी आशीष कहां है? आप चाहते हैं कि आशीष आप पर हो, आप चाहते हैं कि आपके हाथों पर आशीष हो। चर्च, प्रभु आपके साथ है, और अगर वो आपके साथ हैं तो उनकी पूरी सामर्थ्य आपके लिए उपलब्ध है। हमारी मुख्य समस्या यह है कि मुझ में पाप है, तो वो क्या करेंगे मेरे लिए? ओके, यही है इसका मतलब। यीशु का मतलब है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएंगे। वो यहां आपको देखकर ये नहीं कहेंगे कि पता है तुम इस अवस्था में क्यों हो, तुम इस अवस्था में आखिर क्यों हो। वो यहां आप में गलतियां निकालने के लिए नहीं आए हैं। वो आपको पुराने नियम में ये बताने वाले हैं, और ये कुछ इस तरह से है, वो चाहते हैं कि तुम जाकर ढूंढो और इसका कारण जानो, क्योंकि इसका व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। पर यीशु में व्यवस्था देने नहीं आए हैं, वो अनुग्रह देने आए हैं।